अच्छा, अगर प्रेगनेंसी की बात कर ली तो क्योंकि औरतों की अगर हम बात करें तो दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस थ्रू आउट देयर लाइफ ना। मतलब वो 18 के बाद पहले प्यूबर्टी हिट करती है, फिर देन दे गोज़ ऑन, फिर शादी हो गई तो फिर दे बिकम प्रेग्नेंट, देन जस्ट उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होना, फिर उससे आगे जाना, तो दे गो कंटिन्यूस यस। हार्मोनल चेंजेस। तो इज़ दैट द मेन रीज़न कि औरतों में जो कैल्शियम की या वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज दे गो थ्रू प्रेगनेंसीज, वो प्रेगनेंसीज में जाएंगी, 9 महीना एक बेबी को, एक न्यू इंसानी जान को जन्म देंगी, तो उसमें उनका कैल्शियम चला गया। उनके पीरियड्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे जिसमें ब्लड लॉसेस होते हैं, तो उसमें उनकी मंथली बेसिस पे उनका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज़ वाई फीमेल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती हैं। और दूसरा, खाने पीने में भी वो थोड़ी सी इधर उधर कहीं ना कहीं चोरियाँ चल रही होती हैं, टाइम नहीं मिला बच्चों में, जॉब में। आजकल की ख़वातीन तो माशाल्लाह सुपर वुमेंस हैं, तो इसीलिए उनको जब टाइमिंग्स नहीं मिलती तो उनको डेफिशिएंसीज जल्दी डेवलप हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़वातीन फिर जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, वो अपने अर्ली लेट 40s 50s में आके उनकी बोन्स में जो एक प्रोसेस ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। इसीलिए ख़वातीन में फ्रैक्चर्स ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वंस आपका मेनोपॉज आ जाता है, मेंसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके एसेंशियल हार्मोन्स बॉडी से लूज़अप हो जाते हैं जो आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करा रहे थे। तो इसका मकसद, अब आपको एक्सटर्नल कैल्शियम की ज़रूरत लाजमी है, और अगर आप 40s 50s के बाद वो कैल्शियम नहीं रिसीव करेंगे, आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, वीक होंगी तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाएंगी कि वो जल्दी फ्रैक्चर कर जाएंगी। इसीलिए हमने देखा है ओल्ड एज में ख़वातीन के फ्रैक्चर्स 50s 60s के बाद बहुत कॉमन होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली वेरी बैड। तो इसलिए इस चीज़ को शुरू से ही, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इट्स बेटर कि प्रिवेंट करें रेदर देन फ्रैक्चर हो तो फिर सर्जरी करके फिर आप कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लें।